लोकसभा सांसद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण भारती, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेता हैं। अरुण भाई, संसद का, लोकसभा का, हु इज द कस्टोडियन ऑफ लोकसभा? सदन का मुखिया कौन है? नेता नहीं, मैं मुखिया की बात कर रहा हूं, संरक्षक। वो तो ओम बिरला हैं। ओम बिरला के चेंबर का वीडियो कोई कांग्रेसी सांसद ने जिसे बनाया, उसे क्यों जारी किया जा रहा है? उनके कमरे में तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं जारी हो रहे? संदीप सर, सबसे पहले आपके चैनल पे आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। सर, कितनी बातें होती हैं स्पीकर साहब के चेंबर में, किसी को भी वीडियो बना करके बाहर ले करके आना, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है बहुत सारी चीज़ें जो स्पीकर के चेंबर में बातें होती हैं, सदन को चलाने को लेकर के, बिल्स पे अलग अलग सांसदों के मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के जो वीडियो जारी किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और तो कांग्रेसी सांसद जो है, जो भी कांग्रेसी सांसद ने ये गैर कानूनी असंवैधानिक हरकत की, उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त करने के बजाय और उसके खिलाफ केस करने के बजाय उस वीडियो को वायरल करा रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, इसको थोड़ा समझाइए। सर, चूंकि स्पीकर के चेंबर में जो बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो भले ही सांसद को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, जो कि स्पीकर के कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हम कह लें तो उसके हिसाब से तो जारी नहीं किया, वीडियो जारी नहीं किया। क्या सरकार, क्या लोकसभा सचिवालय इस बात की जिम्मेदारी लेगा? अब ये मुद्दा अगर स्पीकर के साथ गाली गलौज हुई है, जो ऑडियो हमें सुनाई नहीं दे रहा, और प्रधानमंत्री को धमकी दी गई है, तो वहां पर फुटेज तो होगी, वो फुटेज सार्वजनिक क्यों ना की जाए? और इन सांसदों को तत्काल निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा? 8 दिन बाद ये वीडियो क्यों बाहर आ रहा है? सर, ये तो मुझे नहीं पता कि इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन अगर चेंबर जहां पे कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो बाहर नहीं लानी चाहिए, जो विपक्ष के सांसदों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी तरफ से प्रयास किया था ले आने का, तो अगर किसी ने एक गैर कानूनी, तो मुझे लगता है कि एक मिनट सर, आप खुद राज्य लोकसभा सांसद हैं, आप सांसद हैं अरुण भारती जी, आप अगर एक सांसद ना होकर एक आम आदमी हैं और आप एक गैर कानूनी वीडियो आप फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको ट्वीट कर देते हैं, और उसे मैं भी ट्वीट कर दूं, आप तो गैर कानूनी हरकत कर ही रहे हैं, मैं भी तो गैर कानूनी हरकत कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सर, पहले जिस कांग्रेस के सांसद ने इस वीडियो को बनाया और उन्होंने उसको वायरल करके अपने आप को सार्थक, उसकी पहचान ही नहीं हो पाई, करना चाहते थे, उसकी पहचान नहीं हो पाई अभी तक। सरकार ने उसका नाम बताया संसदीय कार्य मंत्री ने, बिल्कुल, और वीडियो जारी करने का काम स्पीकर का अख्तियार है। उन्होंने जारी किया। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर और द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर? इट इज द स्पीकर हु इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, संदीप सर। लेकिन इसमें चूंकि सांसद इन्वॉल्व हैं, उनकी भी एफआईआर क्यों नहीं करा रहे इनके खिलाफ? होती है। अगर स्पीकर को धमकाया और गाली गलौज की और प्रधानमंत्री को धमकी दी, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही? अगर उन्होंने गलत काम किया है तो क्या हम भी उसी स्तर पे उतर जाए, संदीप सर, और उनकी तरह ही गाली गलौज करें? और उन चीजों के बारे में सर, इसी संसद में 17वीं लोकसभा में शीतकालीन सत्र में 2023 एक ही दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 33 लोकसभा के थे और 45 राज्यसभा के। लोकसभा में यही स्पीकर थे जी। इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं? सर, 2023 में किस संदर्भ में हुआ था? सर, 2023 में जिस संदर्भ में हुआ था, उस हल्ला काटने के संदर्भ में हल्ला काट रहे थे। यहां धमकी दी जा रही है प्रधानमंत्री को घेरने की, उनकी जान को खतरा पैदा करने की कोशिश, और सब चुप, और वीडियो गेम खेल रहे हैं हम। संसद वीडियो गेम खेलने के लिए है अरुण भारती जी?
नहीं नहीं सर, संसद वीडियो गेम के खेलने के लिए नहीं है। संसद देश के नागरिकों के, टैक्स पेयर के, सभी के समस्याओं और विकास को लेकर के गंभीर चर्चा करने के लिए सदन है। ऐसे में अगर हर बार मान लीजिए कई बार जब संसद में गतिरोध बनता है तो स्पीकर के चेंबर में जाकर के सुलह की जाती है, आपस में बातचीत करके चीजों को सुलझाया जाता है। मैं तो मान रहा हूं कैसे हम सदन को अरुण सुचारू रूप से जी, चला सकें। मैं तो कह रहा हूं प्रधान, अगर स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई तो सार्वजनिक करो वीडियो। एक कांग्रेस की सांसद के असंवैधानिक गैर कानूनी वीडियो को आप क्यों वायरल कर रहे हैं? आप क्यों गैर कानूनी काम में शिरकत कर रहे हैं? और ऑडियो सुनाइए ना हमें, पोल खोल दीजिए कांग्रेस की। सर जिन्होंने भी वीडियो जारी किया है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। एनडीए का तो हिस्सा हैं आप, प्रवक्ता होने के एनडीए का हिस्सा है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की। आपके नेता केंद्रीय मंत्री हैं। सर मैं सरकार का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं सर, और इस पे पार्टी की जो लाइन और लेंथ है मैं वो रख रहा हूं। हमारा मानना है कि ऐसा कोई भी जब काम होता है, जब स्पीकर के यहाँ जो भी चीजें डिस्कस होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उस पर स्पीकर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, संसदीय कार्य मंत्री सबसे आगे बाहर लाए, वो अगुवाई कर रहे हैं इस बात की। सब्सटैंटिव मोशन आप लेकर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे थे प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही है, तो वहां पर प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना था, वो कहां चला गया? उसे लाना भूल गए। सर मुझे नहीं पता सर इस बारे में। मुझे ये पता है कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता होने के तौर पर जिस तरह का आचरण ऑपोजिशन के एमपीज के द्वारा किया गया, जिस दिन प्रधानमंत्री जी को आकर के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात को रखना था, वो आचरण कहीं से भी सही नहीं था। और प्रधानमंत्री जी की भी सुरक्षा 6 दिन के बाद साथ जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, 6 दिन बाद वीडियो जारी क्यों होता है? 4 तारीख को वीडियो जारी क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने वीडियो जारी किया है आपको, जिन्होंने वीडियो जारी किया है, इस बारे में सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अगर आप हमारी पार्टी के हिसाब से इसे देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट जो मेंबर्स का होना चाहिए हाउस के अंदर, उस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो इस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, इस पर तो पुलिस ही स्वतः संज्ञान ले सकती है। कोई प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश रच रहा है और उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, सिर्फ राजनीतिक आरोप तक ये बात सीमित रह जाएगी। ये अजीब नहीं लगती? ये मेरे गले नहीं उतर रही है अरुण जी। सर इस बारे में तो वही ज्यादा बता पाएंगे जिन्होंने इस वीडियो को जारी किया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सिर्फ फिजिकल सुरक्षा नहीं, कई बार आचरण जो होता है जहां पर प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनल अटैक किए जाते हैं, और जिस तरह का माहौल उस दिन का था, मुझे लगता है कि अगर स्पीकर साहब ने उन्हें आने से सदन में रोका तो ये एक बिल्कुल उचित फैसला था। एग्री विद यू मोर, पर आपने वो वीडियो देखा होगा अरुण जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे और कागज फाड़े जा रहे थे, नारेबाजी हो रही थी। उनके सामने खड़े आप लोग, एनडीए उस वक्त विपक्ष में था, नारेबाजी कर रहे थे, पर वो बोलते रहे। तो इससे पहले भी आप देख लीजिए, मुझे याद है कि एक और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था जिस पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष अभी जो कांग्रेस जो उस वक्त सत्ता में थी, आज ये जब हंगामा तो होता है, ये भी हंगामे से ऊपर की बात है, जान से मारने की धमकी है लगातार। नहीं, हंगामा होता रहता है। हंगामे को अब आप ऐसा बना रहे हैं, पर अगर जान से मारने की धमकी है, गाली गलौज की जा रही है, तो उस पर एफआईआर या निलंबन क्यों नहीं हो रहा? निष्कासन तो भूल जाए, निलंबन कह रहा हूं, निष्कासन भी हो सकता है। इस पर संज्ञान स्पीकर साहब को लेना है, स्पीकर साहब को लेना है, पर संज्ञान ले रहे हैं केंद्रीय लेकर क्या है संसदीय कार्य मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया।
अरुण जी आप जुड़े, वक्त कीमती है और सदन भी चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।